हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से जो संबंधित है, जो अधिकतर क्लास 10, 9th, 12th में भी आता है। तो हमें जो हमारा टॉपिक नेम है वो है समास। हमें समास के मीनिंग, उसके प्रकार और इन सभी को डिटेल से पढ़ना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए इस समास के टॉपिक को लेकर आया हूँ। इसे आपको समझना है। तो हम समाज का अर्थ पढ़ते हैं। समास का अर्थ क्या है। समाज का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाना समास कहलाता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति को हटाकर संक्षिप्त पद बनाना समास कहलाता है। यह समास की डेफिनेशन है। समास का मीनिंग, अर्थ। समास के प्रकार: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और एक है बहुब्रीहि समास। हमारे जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार है: द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि। अब हमें इन सभी को डिटेल से पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा अव्ययीभाव समास। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान मीन्स पहला पद प्रधान है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। पूर्व पद में पहला पद प्रधान होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में पहला पद और दूसरा पद इस समास में पहला पद होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर अवयव है। इस समास में पहला पद अवयव तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए इसके उदाहरणों को समझना है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उपगंगा, गंगा के समीप। निधन, धन से रहित। प्रतिदिन, एक एक दिन। यथाशक्ति का हो गया शक्ति शक्ति के अनुसार। उपगंगा, गंगा के समीप। निर्धन, मिस धन से रहित। प्रतिदिन, एक एक दिन मिस रोजाना। प्रतिदिन, एक एक दिन, प्रत्येक दिन। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। वह समास जिसका उत्तर पद मीन्स दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए भय प्राप्त, भय को प्राप्त। धन प्राप्त, धन को प्राप्त। शरणागत, शरण में आया हुआ। सुख युक्त, सुख से युक्त। अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल होता है धनहीन मीन्स धन से हीन। धन रहित, धन से रहित। इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा उत्तर पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के लिए पीत कमल, पीला है जो कमल। महान, महादेव, महान है जो देव। महाजन, महान है जो जन। महावीर, महान है जो वीर। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझना है। द्वंद्व समास वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं,
उसमें प्रत्येक पद के बाद विग्रह की आवश्यकता में और वह लगता है द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की आवश्यकता में और अव्यय लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इसके भी उदाहरणों को आपको समझना है। उदाहरण के लिए अपना, पराया, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, माता पिता। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें द्विगु समास वह समास होता है जिसमें ये और नहीं है, यह है पूर्व पद प्रधान संज्ञावाचक होता है तथा दूसरा पद संख्या का विशेष्य होता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद, पूर्व पद में पहला पद संज्ञावाचक तथा दूसरा पद उत्तर पद विशेष्य संख्या का विशेष्य होता है, द्विगु समास कहलाता है। इसके उदाहरण भी आपको समझने हैं, देखने हैं। उदाहरण के लिए त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। त्रिशूल, तीन कांटों का समूह। त्रिलोक क्या है? तीन लोकों का समूह। और त्रिशूल, तीन कांटों का समूह। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो ये कुछ उदाहरण है जिन्हें आपको समझना है ध्यान से और देखना है। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें पहला पद और दूसरा पद प्रधान होकर अन्य कोई पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके मीनिंग को हमें दोबारा पढ़ना है। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें पहला पद में पूर्व पद प्रधान नहीं होता और दूसरा पद उत्तर पद वह भी प्रधान नहीं होता। अन्य कोई पद मिस तीसरा चौथा पता नहीं, कोई सा अन्य कोई पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके उदाहरणों को हमको समझना है। उदाहरण चंद्रशेखर, चंद्रमा है, शेखर शिखर पर, जिसके अर्थात भगवान शिव। दशानन, दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। मिस चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर, जिसके अर्थात भगवान शिव, भगवान के सिर पर चंद्रमा है। अगला है 10 आनंद, 10 हैं जिसके आनंद मिस मुंह, चेहरे, मुंह। रावण के 10 चेहरे आपको पता है, इसलिए उसे 10 आनंद भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए या पाने के लिए मेरे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।